अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाए हैं अनसर्टेनिटी की प्रोपेगेशन। इससे पहले हम एरर, अनसर्टेनिटी और इनकी टाइप्स कर चुके हैं। इसकी बाद वाली वीडियो में हम इनके एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ प्रोपेगेशन होगा। प्रोपेगेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का क्या असर पड़ता है अनसर्टेनिटीज़ पे, ये देखेंगे। तो प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज़, इससे पहले आपको अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, आपको एरर और अनसर्टेनिटी कवर करना चाहिए, तब आप यहाँ पे आए प्रोपेगेशन में। तो प्रोपेगेशन को स्टार्ट करेंगे। खैर, हम प्रोपेगेशन, अब प्रोपेगेशन का क्या मतलब? तो यार इसका मतलब है कि फैलाव, ठीक है, कि कैसे अनसर्टेनिटीज़ फैलेंगी किसी बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें कैसे फैलती है। तो पहले तो प्रोपेगेशन वर्ड यूज़ हुआ है। आप ये जान रखो कि कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन हो, लिख लो इन एवरी binary operation uncertainties always propagate या always expand। इनकी एक्सपेंशन होती है, ये कम नहीं होंगी, ये ज़्यादा ही होंगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होंगी वो अभी देखेंगे। कम नहीं होगी, चाहे सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो, डिवीजन ही क्यों ना हो, कम नहीं होंगी, ये ज़्यादा ही होंगी अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। ज़्यादा होती है, लेकिन कितनी होती है तो वो हर एक केस में अभी एक एक करके दिखेंगे। तो पहले सम और डिफरेंस रूल क्या है कि सम और डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, कैसे ये बढ़ती है। सम एंड डिफरेंस का रूल। तो इसमें पहले एक जुमला लिखो इसका भी। अब इस जुमले से ये पूरा चीज़ कवर हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये जुमला आपने सीख लिया, आपने याद कर लिया, ये सारा चीज़ ख़त्म, ठीक है। सम और डिफरेंस का काम आपका हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा समझेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे कि बस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, रटा मार लिया, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, सर इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कंसेप्ट लेते हैं थोड़ा सा। तो वो कैसे करेंगे कि मान लो ज़रा हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है ए जिसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी है, जिसे हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है बी जिसके साथ कोई अनसर्टेनिटी है, डेल्टा बी। अब हमने एक्स को फाइंड करना है जो कि ए प्लस बी होगा। तो इसको ज़रा हम, चूँकि एक्स को फाइंड करते हुए हम इन अनसर्टेनिटीज़ को गायब तो नहीं करेंगे ना, तो फिर फाइंड ही क्यों किया पिछले लेक्चर में, जब इतना हमने इसके रूल्स वगैरह पढ़े कि कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं अनसर्टेनिटीज़ को। तो कैलकुलेट ही क्यों किया जब यहाँ पे हमने गायब करना था। तो गायब नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके साथ भी फाइनल अनसर्टेनिटी हम मालूम करेंगे कि एडिशन में क्या अनसर्टेनिटी आएगी फाइनल। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ये होगा ए प्लस डेल्टा ए माइनस, अब इसके बाद क्या करेंगे वो ज़रा सीखते हैं। तो इस रूल के मुताबिक तो ये सिंपल ऐसे ही होगा, देख लो, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इनको आपस में जोड़ दो और जो अनसर्टेनिटीज़ है उनको आपस में जोड़ दो, हो गया काम। लेकिन कैसे, तो ये देखते हैं। सपोज कर लो दो क्वांटिटीज़, एक को मान लो 1.7 और दूसरे को मान लो 2.5 मान लो, ठीक है।
इसके साथ अनसर्टिनिटी है 0.1 की और इसके साथ भी 0.1 की। तो इसका क्या मतलब 0.1, यानी कि ये वैल्यू हो सकती है 1.6 टू 1.8, इनके दरमियान कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, और इनके दरमियान भी कोई हो सकती है। ये एक सेट है, एक इंटरवल है जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। और इसकी तो ये 2.4 से लेके 2.6 तक जितना भी इनके दरमियान इस इंटरवल में जितनी भी क्वांटिटीज आती है वो वैल्यू इनमें हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखो, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, सबसे हाईएस्ट ये, स्मॉलेस्ट ये, हाईएस्ट ये। तो पहले तो हम फाइनल रिजल्ट में हाईएस्ट अनसर्टेनिटी देखेंगे कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी आ सकता है। जैसे कि पहले हमने एरर को देखा, अनसर्टेनिटी को देखा, तो वहाँ पे +-1.1 जो हमने लगाया है ये असल में हाईएस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी हो सकती है इसकी। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट को जोड़ दो, जहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के सम की। क्या आएगा इसका 10 3 4 4.0, और हाईएस्ट का 16 4 14 3 4 4.4। ठीक है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब इनके दरमियान कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको, चूंकि इसका मिड वैल्यू 4.2 होगा, इसको मैं ऐसे लिखूं तो क्या यह गलत होगा? नहीं जी, ठीक होगा। 4.2 ±0.2। अब ज़रा उस रूल के मुताबिक करो, उस रूल के मुताबिक क्या होगा? 1.7 है और 2.5 है, इससे क्या वैल्यू आती है? 7 5 12 1 3 4। 4.2 और अनसर्टेनिटी को आपस में जोड़ दो। क्या वही चीज़ नहीं है? क्या सेम चीज़ हमारे पास नहीं आई? बिल्कुल वही। तो इसी तरह ये हम ऐड करते हैं। हम ये ठीक है, एडिशन में तो हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये था एडिशन में कि कैसे हमने समझा कि कैसे असल में ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती है। अब ज़रा मान लो कि इन दो वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x बराबर है a - b। ठीक है, अब a को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, a हो जाएगा 2.5 ± वही अनसर्टेनिटी, और b को हम 1.7 ले लेते हैं ± वही अनसर्टेनिटी। एडिशन में तो हमें समझ आ गया, इसको प्लस कर दो, इसके साथ जो रिजल्ट आए वही फाइनल अनसर्टेनिटी है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? अनसर्टेनिटी 0 क्यों नहीं आएगी? तो ज़रा फिर से इसको मान लो, ये है 2.4 से लेके 2.6 तक, और ये है 1.6 से लेके 1.8 तक। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से हाईएस्ट और लोवेस्ट सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यूज़ क्या आएगी ये देखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है और सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 1.8 से 2.6 से 1.8 ज़रा सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा? 24 18 0.8, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 24 16 0.8। ठीक है, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तब क्या आएगा? 0.6, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तब क्या आएगा? 0.10। कैसे कैसे कैसे?
सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 2.6 है, 1.6 है, तो इससे 0.10 लिख दिया मैंने, ये 1 आएगा, 1 आएगा। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1, और लोवेस्ट क्या आई, 0.6, इनके डिफरेंस है। तो यानी कि जो डिफरेंस होगा वो 0.6 से लेके 1 तक कहीं पे भी हो सकता है दरमियान में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8 प्लस माइनस 0.2, क्योंकि 0.8 के साथ हम वो इसके दरमियान आएगा ना, 2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। यानी कि हमारा पूरा इंटरवल कवर हो गया इस चीज़ में। अब ज़रा रूल के मुताबिक कर दो 2.5 माइनस 1.7, इससे क्या आएगा, 3, 5, 8, 0.8, और इनको ऐड कर दो। क्या वही चीज़ नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो यानी कि हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो तब ही वो इंटरवल कवर हो सकता है, ये इंटरवल कवर हो सकता है अगर हम इनको ऐड कर दें। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो पूरी अनसर्टेनिटी गायब कर दी, फिर क्या फ़ायदा। तो ये था कि हम क्यों, यानी कि डिफरेंस में क्यों हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि ऐड करते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे देखेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल को। So product and division. अब इसमें एक जुमला लिख लो फिर से कि परसेंट अनसर्टेनिटीज और एडेड, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आपने परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को पहले फाइंड करना है और उसके बाद फिर उनको ऐड कर देना है। यानी कि अगर हमारे पास मान लो a है, उसके साथ अनसर्टेनिटी डेल्टा a है, और दूसरा b है और उसके साथ अनसर्टेनिटी डेल्टा b है, तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट को पहले देखते हैं। सपोज कर लो z इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z will be equal to a plus minus delta a, b plus minus delta b। तो इसको फौरन एब्सोल्यूट को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। a टाइम्स b और डेल्टा a परसेंट, पहले तो इनको फाइंड करेंगे, यानी कि इनको फाइंड करेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल इसको मैंने प्रोडक्ट में लिख लिया भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उस चीज़ का, किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन का। अब क्यों हम परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट को क्यों नहीं, तो ये सवाल शायद ही हर किसी के दिमाग में आता हो, ठीक है, कि इनको हम ऐड क्यों करते हैं। तो इसका मेरे पास प्रूफ है, अभी थोड़ी देर में प्रूफ कराता हूँ, ठीक है। सिर्फ बोर्ड को साफ कर लूँ तो प्रूफ कराता हूँ। आपने अगर प्रूफ नहीं देखना, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक होगा, जो कि मैथ का कंसेप्ट है। आप मेडिकल के या जो भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से अभी तक डिफरेंशिएशन, मैथ्स वालों ने भी, तो ऐसा करें स्किप कर सकते हैं, कुछ 4-5 मिनट मेरे ख्याल से इतना हो जाएगा। खैर मैं रूल नहीं,
इस चीज़ की जो हम अभी हमने कही कि क्यों हम परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, तो इसका प्रूफ ज़रा देखो। ठीक है, हमने मान लिया कि z इज इक्वल्स टू a टाइम्स b। ठीक है, अब ज़रा इनका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल लाइक x मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा dz dx, और इसका अगर हम dx करेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा, पहले ए को बाहर निकालो, db dx, फिर b को बाहर निकाल दो, dA dx, और फिर क्या होगा कि ये हमारे पास dz dx इज इक्वल्स टू a db dx प्लस b dA dx। यहाँ पे dx को हम काट सकते हैं, तो इसको काट दो, यानी कि dz इज इक्वल्स टू a db प्लस b dA। अब यहाँ पे dz को ज़रा जानो कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन को नहीं जानते होगे, तो थोड़ा सा ये बता देता हूँ। dz का मतलब है स्मॉल z। असल में ये डिफ्रेंशिएशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में यूज़ होता है। मतलब उसका यही होता है कि या इसको हमने थोड़ा सा z को बढ़ा दिया है या कम किया है, इंक्रीमेंट किया इसका या डिक्रीज़ किया थोड़ा सा इसको। यहाँ पे dz का मतलब वही स्मॉल z, यानी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, इसका मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, सिंपली ये मान लो। ठीक है, एब्सोल्यूट, क्योंकि dz इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ज़रा मान लो, डिफ्रेंशिएशन को नहीं जानते होंगे तो इतना मान लो। अब परसेंट अनसर्टिनिटी को आप जानते हैं, वो क्या चीज़ होता है। अगर z की मैं मालूम करना चाहूँ तो क्या z की ये नहीं होगी dz या डेल्टा z, वहाँ पे हम लिखते थे डेल्टा z, थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, डेल्टा z ओवर z, और उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, परसेंट लगा लेते थे, बस यही चीज़। यहाँ पे dz तो हमारे पास आ गया, ये चीज़ तो हो गया। इसको हमने z से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने z की परसेंट अनसर्टिनिटी, अब इस चीज़ को उसके मुताबिक करना है जो पीछे हमने रूल बयान किया कि परसेंट अनसर्टिनिटीज़ को हमने ऐड क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे dz को z से डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ को अगर 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो इसको सिंपली हम डेल्टा z परसेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे सारों को ही परसेंट में लाना है ना। ये हो जाएगा db, और z को, अब z को मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, z क्या ab है, ab बिल्कुल, ab बिल्कुल। क्या यहाँ पे कटिंग हो सकती है, बिल्कुल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो डेल्टा z परसेंट इज इक्वल्स टू, अब db बाई b क्या चीज़ है, ज़रा हो से, क्योंकि इसके साथ 100 भी है, हमने लिखा नहीं, वहाँ पे परसेंट में ला रहे हैं, तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा। अगर नहीं जानते तो ज़रा परसेंट अनसर्टिनिटी को पहले सीख लो। ये क्या चीज़ बना, db और नीचे b है और 100 है, क्या ये डेल्टा b परसेंट नहीं होगा, बिल्कुल, और ये बीच में साइन प्लस का है, dA और a 100, डेल्टा a परसेंट। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये जो फाइनल रिजल्ट में अगर हम z को ab का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमारा परसेंट अनसर्टिनिटी इन दोनों के सम के बराबर होगा। किस चीज़ के, परसेंट अनसर्टिनिटीज के सम के बराबर, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया।
ठीक है। अब उस जुमले में अभी शक कम से कम ना करना कि क्यों परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट को नहीं, डिवीजन को। कि डिवीजन में हम क्यों परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। तो पहले तो ज़रा मान लो कि z इज इक्वल्स टू a बाई बी है अगर, तो z प्लस माइनस डेल z परसेंट क्या होगा, a प्लस माइनस, डायरेक्ट लिख लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि आपको वैसे भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी, डेल a परसेंट प्लस डेल b परसेंट। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ को ज़रा देखो, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे z को x के साथ, किसी चीज़ के साथ भी कर लो, ये वैसे भी आगे कटेगा, dx। अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन का एक रूल लगा रहा हूँ जिसे डिवीजन रूल कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन का। अब डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ है, तो इसको शायद आप नहीं जानते होंगे, हाँ थोड़ा सा जान लो क्योंकि मेडिकल वालों के लिए भी, इंजीनियरिंग का तो मैं यही कहूँगा कि वो ज़रा सीख लें इसको, मतलब अभी फ़िलहाल देखिए इसको, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेडिकल वाले भी थोड़ा सा इसको देख लें क्योंकि मैंने ऐसे एमसीक्यूज़ देखे हैं एमडीकेट में भी कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। जिसको बिल्कुल नहीं आता डिफरेंशिएशन वो एमसीक्यूज़ नहीं कर सकता, आप देख लेंगे ख़ुद ही आगे जब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे सेकेंड ईयर के बाद। तो खैर यहाँ पे प्रोसीड, रूल क्या लगेगा कि इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स माइनस ए डी बी डी एक्स और नीचे बी स्क्वायर होगा। एक्स कहाँ गया, ठीक है, इसको ज़रा ऐसे लिखता हूँ, बी डी ए डी एक्स, और यहाँ पे मैं बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ज़रा सोचिए इस पर, डी बी बी स्क्वायर डी एक्स, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो 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 सोचो। इसको मैं यहाँ पे लेके क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों लेके आ गया हूँ, तो इस पर ज़रा सोचो क्योंकि ये मैथ का बहुत ही बेसिक रूल है, ठीक है। हाँ वहाँ पे लेके नहीं जाना, यहाँ पे लेके आना है, ज़रा सोचो इस पर, खुद ही समझ आ जाएगा। खैर इतनी बड़ी बात नहीं, तो आगे क्या होना है, पहले तो डी एक्स को ज़रा कैंसिल कर दो, बी डी ए ओवर बी स्क्वायर माइनस ए डी बी ओवर बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो रही है, ठीक है, स्क्वायर के साथ। और हमें यहाँ पे डी जेड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डी जेड और जेड चाहिए ना, क्योंकि हमने परसेंट तक जाना है फिर भी, तो यहाँ पे भी जेड लगेगा। खैर थोड़ा सा इतना जल्दी नहीं करता वरना लगेगा तो, क्योंकि जो अभी मैंने चीज़ बताई वहाँ पे जेड पे डिवाइड कर दो और जेड ये इसके साथ लिख दो क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड परसेंट 100 के साथ फिर मल्टीप्लाई किया, वैसे भी सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको परसेंट में लाना है तो फ़ौरन मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, बी बी कैंसिल, ये डी ए और बी जेड हो जाएगा और वहाँ पे ए डी बी, ठीक है, बी स्क्वायर और जेड हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करता हूँ ऊपर से क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाएगा गंद और उससे फिर समझ नहीं आएगी ठीक से। यहाँ पे लिख लेता हूँ, z की वैल्यू पुट कर दो, अब ये वाली वैल्यू डी ए और बी टाइम्स ए बाई बी माइनस ए डी बी बी स्क्वायर ए बाई बी, यहाँ पे बी कैंसिल, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कैंसिल और ये ए इसके साथ कैंसिल, तो क्या चीज़ आ गया हमारे पास, डी ए और ए माइनस डी बी और बी, और इसके साथ परसेंट लगा दो,
डेल्टा ए परसेंट माइनस डेल्टा बी परसेंट। ओहो, यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। हमने तो पॉजिटिव बोला था कि डिवीजन में भी पॉजिटिव, यानी कि परसेंट अनसर्टेनिटीज़ का सम होता है डिवीजन में भी, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। लेकिन नहीं, अगर याद हो आपको शुरू में इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन थी अनसर्टेनिटीज़ के साथ, तो इसके साथ अगर नेगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए। देखो सर, देखो एक सेकेंड, हमें चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल अनसर्टेनिटी या वैल्यू उसकी, और उसके लिए हमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है ये वाली, इसके नेगेटिव साइन के साथ दूसरा नेगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हम लिख पाएंगे फिर, और ये हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल अनसर्टेनिटी आ जाएगा ये फाइनल परसेंट की सूरत में। ये वाला चूंकि नेगेटिव है और इसके साथ अगर शुरू में जो प्लस माइनस थे अगर दूसरा नेगेटिव लगाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ और ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा कि किस तरह ये पॉजिटिव है। प्रोडक्ट के साथ हमने क्यों नहीं लगाया, वहाँ पे तो पहले से ही मैक्सिमम परमिसिबल आ रहा था, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रहा था, यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया। साफ करते हैं। पावर रूल के पावर में हम क्या करेंगे, सपोज कर लो ये हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए वो क्वांटिटी है और इसके ऊपर एक पावर आ गया n। अब क्या करना है, ये तो हो जाएगा a पावर n, ठीक है। अनसर्टेनिटी पे क्या करना है, तो सिंपली इसके साथ n टाइम्स डेल a लिख लो, लेकिन पहले इसको परसेंट में कन्वर्ट करके, ये वही परसेंट की बात होगी। अब ये कैसे हुआ, तो ये यार बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा आप सोचो इस पर, कि जैसे हमने प्रोडक्ट में देखा, ठीक है, वहाँ पे दो क्वांटिटीज़ को हम जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी जो परसेंट अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती है। यहाँ पे सपोज कर लो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि a टाइम्स a, यानी कि ये चीज़ टाइम्स डेल ए परसेंट ये चीज़, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सम करेंगे, तो डेल ए परसेंट क्या हो जाएगा, 2 डेल ए परसेंट, यानी कि उसी तरह जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a पावर n प्लस माइनस n टाइम्स डेल ए परसेंट। अब ये n कुछ भी हो सकता है, ये कोई सा भी पावर हो सकता है। तो ये सिंपल पावर रूल था, इसमें और कुछ नहीं बाकी रहा। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं यार इस प्रोपेगेशन को। इसके बाद अनसर्टेनिटी और एरर के MCQs करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।